महाशून्य के अंत में सर्म सिंधु मुख ज्ञान, शीश निरंतर दीजिए अंतर अनुभव ध्यान, अंतर अनुभव ध्यान। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, परमाणु मंडल को महाशून्य कहते हैं। वैदिक परिभाषा में इसी को दहर आकाश भी कहा गया है। विहंगम योग अनुभव तत्व ज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं। इस अंतरकाश के अंत में सुख सागर का मुख है। उसका ज्ञान करके अपने को उसमें सदैव के लिए समर्पण कर दो, तब अंतर का अनुभव और प्रभु का ध्यान होगा। आत्मसमर्पण करने वाला प्रभु भक्त ही योग समाधि के महान सुख को प्राप्त करता है। जो आत्मसमर्पण नहीं कर सकता एवं जिसे उस सुख सागर के मुख का ज्ञान नहीं, वह परम सुख परमानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है। प्राकृतिक मंडल में मन के आधार पर जो आत्मसमर्पण होता है वह मन का रंजन और मन की लीला है। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रकाश में दहर आकाश के भेद तत्व ज्ञान को आत्मसमर्पण है। योग की विशिष्ट प्रतिमा के प्राप्त होने पर ही योगी अंतरकाश के भीतर अपने शिष्य को निछावर करता है। जो अपनों को प्रभु में सर्वत्र निछावर एक अनन्य भाव से समर्पित करता है, उसी को प्रभु वर्ण कर अपने ज्ञान का स्रोत उसमें प्रवाहित कर कृत्य करते हैं। आत्मसमर्पित भक्त ही प्रभु को पाता है। यही भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। भक्ति आत्मा से होती है, कर्म मन वाणी के व्यवहार और इंद्रियों के साधन से नहीं होती। प्रभु मन, हे हंसों, प्रभु मन बुद्धि वाणी और विचार से परे हैं। इसलिए प्राकृतिक मन और वाणी के आराधन और साधना से उसकी प्राप्ति नहीं की जा सकती और न आत्मसमर्पण होता है। हे हंसों, अध्यात्म विद्या अभिलाषी अधिकारी को आवश्यक है कि सद्गुरु के योग विधान द्वारा आत्मसमर्पण कर प्रभु भक्ति के परमानंद को प्राप्त कर जीवन को कृत्य करें। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंच तीर्थ कह धाम, कौन सदम मैं नित्य है, कौन स्वरूप नाम, कौन स्वरूप नाम। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, प्रश्न करके अध्यात्म तत्वों का उपदेश देने का विधान वेदों में है। अथर्ववेद में केन सूक्त है, केन सूक्त है जिसमें स्कंभ स्वरूप विषयक प्रश्न किए गए हैं। उदाता ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया। सुख सागर का मुख कहाँ है एवं पंच तीर्थों का स्थान कहाँ पर है तथा नित्य आनंदमय गृह कहाँ है एवं अव्यक्त नाम कौन है। प्रश्नों का यही उत्तर है। हे जिज्ञासुओं, ध्यान से सुनो। अक्षर पार चेतन धार, अक्षर पार चेतन धार जहाँ से प्रकट हो
नीचे आत्मा को प्राप्त होती है, वही चेतन धार का उद्गम स्थान सुख सागर का मुख है। दूसरा यह है कि योग में इंद्रिय, मन, प्राण, सुरति, आत्मा और इनके पवित्र होने के पांचों स्थान को तीर्थ कहा गया। योगी को इन 5 भूमियों में स्नान कर योगी पवित्र होता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, पंच तीर्थ से कहा गया। और इन 5 तीर्थों के स्थान क्रमशः योग भूमि में सद्गुरु आचार्य बतलाते हैं, जिससे अध्यात्म तत्वज्ञानी अनुभव साधक जानते हैं। तीसरा स्थान है, हे जिज्ञासुओं, तीसरा स्थान सदम गृह को कहते हैं। सदम शब्द वैदिक निघंटु का एक शब्द है, जिसमें चेतन प्रब्रह्म प्राप्ति मंडल, समाधि मंडल को नित्य गृह कहते हैं। और आत्मा के एक देशी होने से उसका साधन और प्राप्ति भी एक देशी होती है, परंतु बहुत तत्व का अनुभव सर्वत्र परिपूर्ण होता। ब्रह्म तत्व साक्षात्कार एक देशीय और अनुभव सर्वदेशीय व्यापक सता है। स्थूल से सूक्ष्म होने के कारण स्थान भेद से भूमि भी सूक्ष्म रूप से उत्तरोत्तर प्राप्त होती जाती है। पर ब्रह्म की भूमि नहीं होती, वह तो सर्वव्यापक वस्तु है। परंतु आत्मा प्राकृतिक आवरण हटाने के लिए साधन योग द्वारा आत्मा में निहित परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सूक्ष्म होना योगियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। उस सूक्ष्मता की गहराई साधन भेद से उत्तरोत्तर सूक्ष्म हो जाती है। हे जिज्ञासुओं, आत्मशक्ति केंद्रित करने के लिए 5 केंद्र अर्थात 5 भूमि का निरूपण किया गया है। चेतन परमानंद परम प्रभु की ही नित्य गृह है, जिसमें समस्त चराचर प्राणी आश्रय पाकर अपने कर्म का उपभोग करते हैं। इसे चेतन नित्य सत्ता का कभी नाश नहीं होता। परब्रह्म नित्य होने से उसकी प्राप्ति भी नित्य है। हे जिज्ञासुओं, उस चेतन गृह परमानंद समाधि मंडल साकेत को नित्य सदम भी कहा गया है। चौथा प्रश्न यह है, हे जिज्ञासुओं, उस परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह मन, बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। हे जिज्ञासुओं, उस ब्रह्म सत्ता के स्वरूप का लक्षण वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अराध्य और अकथनीय तत्व है। हे जिज्ञासुओं, कह अकह एवं अगोचर होने से उस स्वरूप को अनाम कहते हैं। जिस पदार्थ को आत्मा अनुभव करती है, उस चेतन अनुभव को जड़ वाणी कैसे वर्णन कर सकती है। संसार के भौतिक सुख के स्वरूप वर्णन नहीं किए जा सकते। उनका अनुभव होने पर ही उनकी स्पष्ट यथार्थता प्राप्त हो सकती है। तब प्राकृतिक पार अनुभव गम्य आनंद का वर्णन कैसे हो सकता। हे जिज्ञासुओं, इसकी पूर्ण मर्मज्ञता रस स्वादन करने पर ही विदित हो सकेगी। यह अनुभव गम्य परम सुख का वर्णन वाणी का विषय नहीं है। हे जिज्ञासुओं, चेतन चेतन का आनंद है, चेतन चेतन का योग है।
सुख पदार्थ अन्य नहीं, सुख पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त बढ़ कोई। अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय, नाम बड़ा नहीं होय। हे जिज्ञासुओं, सच्चिदानंद परम पुरुष से भिन्न सुख देने वाला दूसरा पदार्थ नहीं है। इससे भिन्न दूसरा कोई प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ पदार्थ है ही नहीं। इस ब्रह्म आनंद प्राप्ति जीवन मुक्त अवस्था प्राप्ति से भिन्न दूसरा कोई अवस्था या पद नहीं है। हे जिज्ञासुओं, सार शब्द परम पुरुष से श्रेष्ठ दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। परब्रह्म सत्य पुरुष के द्वारा ही जीव को सुख शांति की प्राप्ति होती है। यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो इस मानव जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। ये तो पुरुषार्थी आत्माएं इसी शरीर से परम पुरुष की प्राप्ति कर सर्वोच्च जीवन मुक्त पद को प्राप्त कर स्वर्ग ओर से पूर्ण कृत्य हो जाती है। हे जिज्ञासुओं, यही जीवन की श्रेष्ठ सार्थकता है। काम बृहत नहीं आहि से, भिन्न तुम्हारे न कोई। हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोई, क्यों न भजन कर सोई। हे अज्ञानी जीव जन, क्यों न भजन कर सोई, क्यों न भजन कर सोई। मनुष्य जीवन में ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा मुख्य उद्देश्य नहीं है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, सबसे बड़ा काम प्रभु की प्राप्ति है। इससे भिन्न दूसरा कोई कर्तव्य श्रेष्ठ नहीं। हे अज्ञानी विवेकहीन जीव, क्यों नहीं उस परम प्रभु को भजन करता। संसार के सबसे श्रेष्ठ महान कर्तव्य प्रभु का भजन है। इसके द्वारा जीवन के समस्त फल प्राप्त होते हैं। प्रभु भक्ति ही जीवन का सार है। हे जिज्ञासुओं, इससे बढ़कर दूसरा जीवन का मौलिक उद्देश्य नहीं है। हे हंसों, हे जिज्ञासुओं, हम सर्व काम छोड़कर प्रभु की उपासना करें, यही जीवन का परम कृत्यता है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भीन, अपन स्वभाव अज्ञान में मन बच काया लीन, मन बच काया लीन। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, प्रभु प्राप्ति के अतिरिक्त अब तुम इस असार संसार में क्या चाहते हो। अज्ञान मोह के कारण प्रकृति के बंधन में पड़कर शरीर मन वाणी के विषय में लगे हुए हो। हे जिज्ञासुओं, आत्मज्ञान से अपने स्वरूप को भूलकर प्राकृतिक देह संघात का ममत्व कर जड़ विषयों के भोग में लीन हो गए हो एवं जड़त्व अभिमान से विक्त होकर शरीर मन एवं वाणी के विषयों के तदूप होकर तुम अपने स्वरूप को भूल चुके हो। वह माया के जड़ स्वरूप को ही अपना स्वरूप समझ रहे हो।
इस मोह अज्ञान निशा में अनेक जन्मों से भटक रहे हो। हे हंसो, इस संसार चक्र के महान कष्ट को भोग रहे हो। इसी संस्कृत चक्र से छूटने का उपाय नहीं करते हो। हे हंसो, प्रभु भक्ति से ही संसार का आवागमन त्रिताप दुख छूटता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। महत मनीषी जानिए माइक जीत स्वभाव, अचेतन धर्म स्वभाव में जग का होय भाव, जग का होय भाव। हे हंसो, हे जिज्ञासु, महान मेधावी अनुभव तत्वदर्शी उसी को समझे जिसने प्राकृतिक के त्रिगुण स्वभावों पर विजय प्राप्त करके अपने शुद्ध चेतन धर्म की प्राप्ति की एवं जगत का तिरोभाव कर दिया हो। अर्धमुख झांकी भई बन गए यज्ञ स्वभाव, भजन निरंतर जानिए ऊर्ध्वमुख सहज स्वभाव, ऊर्ध्वमुख सहज स्वभाव। हे हंसो, हे जिज्ञासु, मुक्ति से अर्थ द्वार को देखते देखते यह जीव अज्ञान से जड़ अभाव को प्राप्त कर लिया। आत्मा की अर्ध दृष्टि ही जीव के पतन का कारण है। हे जिज्ञासु, आत्मिक चेतना ऊर्ध्वमुख करके अपने सहज शुद्ध स्वरूप से महाप्रभु का भजन करो। आत्मा को मुक्ति से आने का संस्कार उसके अंदर विद्यमान है। जितना कर्म भोग जीव करता है उन सभी कर्मों का संस्कार चित्त के अंदर संचित है। जब योग अभ्यास में चित्त के संस्कार प्रकट होने लगते हैं तब सभी पुरातन कर्म आत्मा के सामने प्रकट होने लगती है। इसी प्रकार जीवन मुक्त योगी को अपने अंदर मुक्ति से सभी धर्म व्यवहार स्पष्ट सामने प्रकट हो जाता है। आत्मा की शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाने पर समस्त जड़ चेतन पदार्थ का ज्ञान आत्मा को प्राप्त हो जाता। हे जिज्ञासुओं, जीवन मुक्त योगी को मुक्ति का ज्ञान सदैव स्मरण रहता है। उसके भाव को इस पद में दर्शाया गया। सद्गुरु कहते हैं कि जिन लोगों को मुक्ति से आवृत्ति जानने के लिए तर्क बुद्धि या शास्त्र प्रमाणों की आवश्यकता है और जीवन अर्धमुख झांकी करने से जगत में प्रकट हो जाता है, यह अनुभूति योगियों को सदैव प्रत्यक्ष रहती है। हे जिज्ञासुओं, योग द्वारा आत्मिक चेतना को ऊर्ध्वमुख करके निरंतर प्रभु का भजन करो। यही इस सद्गुरु का उपदेश साक्षात वचन है। कथन त्याग बैराग की बिना ज्ञान किस काम, शोभा पावना पति बिना महिला साज निकाम, महिला साज निकाम। हे जिज्ञासुओं, हे हंसों, सद्गुरु अनुभव भेद ज्ञान साधन से रहित होकर त्याग वैराग्य का कथन
किस काम का नहीं है। हे जिज्ञासुओं, अभ्यांतर भेद साधन से विक्त होकर वैराग्य और त्याग की महिमा है। केवल ब्राह्य संसार का संबंध छोड़कर विषय तृष्णा ब्रह्म संसार का संबंध छोड़कर विषय तृष्णा से रहित हो जाने से ही प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसके प्रोक्ष अप्रोक्ष तत्व ज्ञान तथा अनुभव योग भेद साधन करने की आवश्यकता है। हे जिज्ञासुओं, वाचक ज्ञान और ब्राह्य जगत के त्याग कर देने से ही अंतर्मुख जगत में प्रवेश नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सद्गुरु के साधन अनुभव तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अनुभव तत्व ज्ञान से रहित संन्यास और वैराग्य उस प्रकार का है जिस प्रकार सौभाग्यवती महिला का श्रृंगार पति के बिना शोभा नहीं पाता, बल्कि व्यर्थ सिद्ध होता है। इसलिए हे जिज्ञासुओं, सद्गुरु अनुभव साधन तत्व की प्राप्ति से ही भजन करने से वैराग्य और त्याग सफल होता है। ब्राह्य प्रपंच माया को छोड़कर संन्यास लेकर वन में जाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्म उत्थान के लिए ब्रह्म विद्या योग अभ्यास द्वारा प्राकृतिक जगत से असंग हो चेतन विकास द्वारा जगत का त्याग और विषयों से वैराग्य होने पर प्रभु की प्राप्ति होती है। ज्ञानहीन त्याग तथा वैराग्य मन के अंदर होता है और मन के विचार और मनन से मनसा का त्याग और आत्म साक्षात्कार प्रभु प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए योग ही एकमात्र साधन है जिससे आत्मा की चेतना इंद्रिय जगत से हटकर शुद्ध स्वरूप में आने लगती है और क्रमशः आत्मिक उत्थान से परमानंद की प्राप्ति का साधन होने लगता है। अतः हे जिज्ञासुओं, चेतन ब्रह्म विद्या के अनुभव साधन द्वारा परब्रह्म की प्राप्ति का अभ्यास करनी चाहिए। बाहरी त्याग और मनमथ माया के प्रपंच में नहीं फंसो। बिना ज्ञान वैराग्य के प्रभु से मिलन न होए, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होए, जन्म मरण दुख होए। ज्ञान और वैराग्य के पूर्ण होने पर हे जिज्ञासु, भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान और वैराग्य के संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए जन्म और मरण दुख प्राप्त होता है। संसार की विषय निवृत्ति ज्ञान और वैराग्य के द्वारा होती है। हे जिज्ञासु, अध्यात्म पिपासुओं को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा अध्यात्म पथ पर उन्नतिशील होकर आगे बढ़नी चाहिए। मन माया मरती नहीं, न होए वासना नाश, यह शरीर मर गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। संसार के दुख का कारण आत्मा
और मन का संबंध है। हे जिज्ञासु, हे हंसो, मन द्वारा ही आत्मा के दुख सुख की प्रतीति होती है, अनुभव होता है। दुख और सुख ये दोनों प्राकृतिक जगत में मन के धर्म है। संसार सारा संसार मन के आधार पर विषय प्रपंच और उसके प्रवाह में बह रहा है। हे जिज्ञासुओं, इंद्रियों में विषय भोग की आसक्ति और प्रबलता मन के द्वारा होती है। जब आत्मा का मन से संबंध छूट जाता है तब संसार चक्र भी जीव से छूट जाता है। हे जिज्ञासुओं, मन के द्वंद्व, अशांति और व्याम मोह में सारे प्राणी पड़े हैं। मन से जीव का संबंध नहीं छूटता। हे जिज्ञासुओं, यह संसार चक्र के आवागमन का दुख भी नहीं छूटता। मन के प्रबल बंधन से जीव दुखी हो त्रिताप के महान कष्ट को का दुख भी पा रहा है। संसार के जितनी अशांति, उपद्रव और कलह हो रहा है वह सब मन के प्रबल वेग को धारण न करने से हो रहा है। जब मन को योगी जीत लेता है तब सारे कष्ट, दुख और विपदाएं नष्ट हो जाती है। मन का संकल्प एक रूप से जीवन को स्थिर नहीं रखता। मन की तरंगों को रोकना समुद्र के चप्पल तरंगों को रोकने से भी अधिक है। मन के चक्र में पड़कर बड़े बड़े त्यागी विद्वान प्राकृतिक योगी भी संसार के विषय प्रपंच से नहीं बच सके। मन का स्वामी आत्मा मन द्वारा ही संसार के समस्त विषयों के भोग और उसकी रक्षा में सदैव तत्पर है। उसे अपने सुख की परवाह नहीं बल्कि मन के विविध विषय प्रवाह में उसी को संतुष्ट और सुखी करने में लगी है। हे जिज्ञासुओं, जब तक आत्मा मन के सुख को छोड़कर अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करेगी तब तक आत्मा का सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग की कला द्वारा जब आत्मा चेतन प्रभा को प्राप्त करती है तब मन का स्वभाव छूट जाता है और वह शांत होकर आत्मा के अनुकूल हो कार्य करने लगती है। आगे उत्तरोत्तर भूमि प्राप्त होने पर जीव से मन का संबंध छूट जाता है और आत्मा मनस्वी होकर परमानंद नित्य सुख को प्राप्त करती है। सद्गुरु बतलाते हैं कि मन रूपी माया तो मरती नहीं है। हे जिज्ञासु, संसार भोग की वासना का चित्त से नाश नहीं होता। मन के मरने पर ही संसार की वासना छूट सकती है। जब तक मन है तब तक संसार भव बंधन आवागमन दुख की प्राप्ति होती रहेगी। यह शरीर बार बार मरता है और परंतु मन के न मरने से यह भव बंधन दुख नहीं छूटता। इसलिए माया की निवृत्ति के लिए मन की निवृत्ति विनाश होना अति आवश्यक है। मन रूपी माया के अभाव से ही इस संसार सागर से जीव तरकर परमानंद मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए हे जिज्ञासुओं, सारे ब्राह दृश्य प्रपंच मन के भीतर है।
मन ही माया है एवं मन में ही माया समाई हुई है। इस मन को ही मारने और जीतने का सद्गुरु अनुभवी क्रांत प्रज्ञ तत्वदर्शी संत ने उपदेश किया। जीव का परम शत्रु मन है, इसलिए हे जिज्ञासुओं, सबसे प्रथम मन का निग्रह कर इसके मूल करण में विलय कर देने के पश्चात ही आत्मा की वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होगा। अतः सद्गुरु की बताए हुए भेद विक्ति से मन को प्रथम अपने उद्गम स्थान में विलय और शांत कर आगे